वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धर्म के नाम पर खून खराबा हजारों मील दूर फ्रांस में हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने उस पर रिएक्शन दिया और उनके रिएक्शन पर मुस्लिम मुल्कों ने अपना अपना रिएक्शन दिया और देखते ही देखते दुनिया दो खेमों में बंटने लगी। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ भारत के बिहार में होने वाले चुनावों पर भी फ्रांस की घटना का असर पड़ सकता है। मगर ऐसा हो सकता है, कम से कम राजनीतिक पंडितों का तो ऐसा ही मानना है। दूसरे और पहले चरण के जो मतदान हो रहा है उसके बीच में ये पेरिस वाला घटनाक्रम हुआ है। पेरिस वाले घटनाक्रम के बाद में एक बड़ा ये परसेप्शन निकल के आया, एक तस्वीर आई है सामने देश के कि हिंदुस्तान में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की जो है वो हत्या को बुरा नहीं मान रही है, उसकी निंदा नहीं कर रही है। एक बड़ी संख्या का मतलब ठीक ठाक वर्ग, और मैं मानता हूँ कि अगर 5% लोग भी निकल के आ रहे हैं तो संख्या बड़ी है। तो ये जो परसेप्शन सोशल मीडिया पर निकल के आया, ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कोर वोटर था, जो अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के कारण वापस जेडीयू के पास या माफ कीजिएगा, जो अपनी कोर समस्याओं के कारण आरजेडी के पास जाने वाला था, वो वोटर जो है वो अब हो सकता है कि दोबारा से जो है वो बीजेपी की तरफ चिपक जाए। दरअसल ऐसे कई मुद्दे थे जिनकी वजह से बहुत सारे वोटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ साथ गठबंधन के घटक दल बीजेपी से नाराज चल रहे थे। रोजी रोटी की समस्या है, बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन रुक गई है, सैलरी कट हुआ है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कुछ लोगों की सैलरी कट हुए हैं, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, रोजगार पर बुरा असर पड़ता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं जिसके कारण जो है वो एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। और नीतीश का जो 10 साल का काम काज है उसके बाद वो उनके पास दिखाने के लिए बहुत सारा उपलब्धियां नहीं हैं। मोदी जी का नाम लेके वो वोट मांग रहे हैं। मगर फ्रांस की घटना से हो सकता है कि बीजेपी से नाराज चल रहा उसका वोट बैंक अपना इरादा बदल दे। वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ इस बात को कुछ यूं समझाते हैं। तो मोदी जी का नाम लेके जब आप वोट मांगते हैं तो मोदी जी की ताकत जो है वो उस भावनात्मक मुद्दे में है जो एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है या हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। तो उस ताकत का अगर फ़ायदा उठाना है तो वो अगर फ़ायदा मिलता है तो शायद बीजेपी को गेन हो, क्योंकि मेजोरिटी में जो सीटें हैं सेकेंड राउंड की सीटें, उसमें बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसमें जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसमें बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और उसके मुकाबले आरजेडी है, लेफ्ट है और बाकी जो दूसरा वो है। दूसरे चरण के मतदान में जो सीटें शामिल हैं वहां राजद परंपरागत तौर पर मजबूत स्थिति में है। पिछले चुनाव की सीटों का मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन पिछले चुनाव की अगर आप सीटों में जाएं तो इस इलाके में जो सेकेंड राउंड का जहाँ मतदान हो रहा है, इसमें पहले भी आरजेडी पिछली बार भी बहुत अच्छी तरह से जीती थी और अब तो एंटी इनकम्बेंसी भी है। राजनीति में हवा को रुख बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में फ्रांस से उठी आंधी का हल्का सा भी झोंका अगर बिहार चुनावों की तरफ आ गया तो उसका असर नतीजों पर पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिहार इलेक्शन से जुड़ी हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।